नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग में अच्छा खुला बाजार, लेकिन ऊपर से नीचे आया और एट द एंड लाल निशान में भी फिसल गया था। बट जो फाइनल एडजस्टमेंट आया वो हरे निशान में आया है, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुए हैं, बट बैंक निफ्टी लाल निशान में ही बंद हुआ है। हालांकि कोई खास बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट नहीं थी, बिल्कुल फ्लैटिश टाइप मूड माहौल था। मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट था, बट स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा हरा निशान था, आधे % की तेजी दिखी। अच्छी बात जो हुई पूरी मुहूर्त ट्रेडिंग में वो थी आपकी ब्रॉडर मार्केट, वो अच्छी थी। 2050 स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए एनएससी पे, जिसके सामने 514 शेयर्स नेगेटिव थे। ज़्यादातर पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर्स की हरे निशान में बंद हुई होंगी। अब वो डिपेंड करता है पोर्टफोलियो बाय पोर्टफोलियो की कितने हरे निशान में थी। बिल्कुल फ्लैट हरे निशान में थी, आधा % ऊपर थी, 0.1% या 1%, ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। और उम्मीद भी यही थी कि क्या ही होगा एक घंटे के इस ट्रेड में, वो भी नॉर्मली ट्रेडिंग होती थी। जिस दिन आपका दिवाली पूजन ज़्यादातर लोगों ने कल कर लिया, तो बाजार ऊपर शाम दिन में खुला है, शाम को सबको पता है आज शाम को ओपन होना है, सब लोग उसी समय पूजा कर रहे हैं, घर में है, देखेंगे। अब दोपहर में क्या है, वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में घर पे कभी कोई कहीं कुछ करने चला गया, कुछ कर रहा है, तो नहीं बन पाती उतनी बात, है ना। जिसकी वजह से हमें पूरी उम्मीद थी कि लिक्विडिटी तो कम रहने वाली है, और वो हुआ भी है। आप देखो, आज टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक एक था टाटा इन्वेस्टमेंट, जिसमें 770 करोड़ का सौदा हो गया। बाकी 400, 450, 300, 200, 100 करोड़ के टर्नओवर हुए हैं। तो ट्रेड नहीं होना था, ये हम सभी को पता था, जिसके चलते मुझे यही लग रहा था लिक्विडिटी कम होगी, कोई मतलब ही नहीं बनता। मुहूर्त ट्रेडिंग एज अ मुहूर्त अगर आपने काम किया बहुत अच्छा, लेकिन आपने एज अ ट्रेडिंग ट्रेडर के रूप में कुछ कर लिया तो आई थिंक वो गलत पड़ गया होगा, क्योंकि मार्केट ने आपको कुछ मौका नहीं दिया। ऊपर 900 पे खुला, 920, 25, 34 तक गया, वापस नीचे आया, बीच में बंद हो गया। इतनी देर में आप उस कैप्चर कर ही नहीं पाओगे, है ना। एक घंटे में बाजार सेटल नहीं हो पाता, तो आप ट्रेड कैसे मार सकते हो। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में थे एज एक्सपेक्टेड, जियो फाइनेंशियल, जियोजी जो था वो नेगेटिव होना था, वो नेगेटिव ही गया। बट अच्छी बात यह कि केवल 1.5% नीचे बंद हुआ है। हालांकि दिन के दौरान मतलब एक घंटे के ट्रेड में एक समय ऐसा था जहां ये स्टॉक 5% तक नीचे था, बट एट द एंड रिकवरी अच्छी देखने को मिली। और वॉल्यूम्स भी देखो आप इसमें, तो जो पूरे दिन में 8-10 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं, उसके सामने 20 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए आज। तो ये अच्छी बात थी कि स्टॉक में वॉल्यूम्स आए, और नंबर्स खराब आने के चलते वो एक्शन में दिखा हम सभी को। नेगेटिव रिजल्ट्स थे पूरी तरीके से, मैं तो नेगेटिव था इस पे। आगे बात करें, हालांकि नीचे से रिकवर हो गया स्टॉक, अच्छी बात ये है। अगर बात करें तेजी, तो टाटा इन्वेस्ट में देखी पूरे 9% के करीब की तेजी, एथर एनर्जीज में 6%, एक्मे सोलार में 5.5% की, जुबलिएंट फार्मोवा में एक्शन बढ़िया था आज 4.5% का, एसबीएफसी फाइनेंस में बढ़िया, शारदा एनर्जी, बी सॉफ्ट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, पॉलीमेडिक्योर, वायपूल, ई क्लर्क, सफायर फूड्स, ग्रेविटा, ये स्टॉक्स थे जो अच्छी तेजी में थे। गिरावट में वैसे कोई खास था नहीं, बट फिर भी मैं आपके साथ अगर नाम शेयर करूं तो ओला इलेक्ट्रिक था जो कि 3% नीचे था। फिर जेएम फाइनेंशियल मात्र 1.5% नीचे था, मुथूट फाइनेंस 1.5% नीचे था। मुथूट के लिए थोड़ी दिक्कतें मुझे लग रहा है बढ़ सकती हैं परसों के सेशन में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेजी से पिटाई पड़ी है, जिसके बारे में आप सभी के साथ डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। तो गोल्ड सिल्वर का मेरे को अलर्ट लग रहा है मुथूट के लिए। सेंचुरी प्लाई, एरिस लाइफ साइंसेज, ये सब स्टॉक्स नीचे गए। आईपीओ, रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस की बात करी जाए तो एलजी का काफ़ी एक्शन में है, बट कुछ नहीं करा आज, बिल्कुल फ्लैटिश टाइप था। लेकिन टाटा कैपिटल 1.5% दोबारा ऊपर गया है, वो उसी रेंज में घूम रहा है, कभी बढ़ जाता है फिर गिर जाता है, फिर बढ़ जाता है। निफ्टी में 30 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे, 20 नेगेटिव रहे। लीडरशिप आई है सिप्ला से करीब 1.5% ऊपर, 52 वीक हाई हिट करा इसने। बजाज फिनसर्व फाइनेंस, इन्फोसिस भी बढ़िया तेजी में थे। दोस्तों, ये सारी चीजें छोड़ के अब समझते हैं जो हम नए संवत में एंटर कर रहे हैं, इस दिवाली से उस दिवाली तक क्या। तो मैंने ना अपने दूसरे चैनल पे सेम वीडियो बनाई थी, अपडेट दी थी जब पोस्ट मार्केट जो मुहूर्त ट्रेडिंग का समय खत्म हुआ। तो ज़्यादातर मेरे पास जो मेरा ओपिनियन है 27,500 का, मुझे लगता है 27,500 निफ्टी जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 20% तक चल सकता है। कोई 30,000 कह रहा है, कोई 28,000 कह रहा है। तो मेरा मानना है जब लोगों का व्यू पॉजिटिव बन रहा है तो आपको भी अपनी पोर्टफोलियो के साथ स्टक रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली रहेगा मुझे लगता है, और वहाँ पे आप जरूर ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस बार की जो तेजी शुरू हुई है वो बैंकिंग क्षेत्र से हुई है, हम सभी को क्लियरली दिख रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। मेरा मानना है कि आप भी लीडर्स के साथ रहिए बैंकों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो।
दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो दो क्षेत्र ऐसे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, एक एफएमसीजी और एक आईटी। आईटी ने तो बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ये कॉन्ट्रा के रूप में अगर आपको एक रखना है तो आप रख सकते हो। और अगर आप कैच करना चाहते हो जो तेजी चल रही है उन्हीं को, तो वो मेरे को लगता है एक बैंकिंग में चल रही है, एक मेटल्स में और एक ऑटो में, चाहे वो ऑटो एंसिलरी हो या डायरेक्ट हो, ये सब चीजें चल रही हैं अच्छी जो मुझे स्क्रीन पे दिख रही है। फॉर एग्जांपल मारुति आप देखो हाइस पे है, ठीक है। आप टाटा मोटर्स छोड़ दो थोड़ा सा, बाकी M&M लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखो सीएट, टायर स्पेस से जेके टायर, एमआरएफ, आप देखो मिंडा कॉर्प, उनो मिंडा, ये सारे अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो ऑटो एंसिलरी अच्छा कर रही है, ऑटो अच्छा कर रही है। बैंकिंग में आप आईसीआईसीआई देख लो, 2 दिन से नेगेटिव हुआ है लेकिन वैसे तो अच्छा कर रहा है। एचडीएफसी देख लो, एसबीआई देख लो, तो ये भी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि दिग्गज अच्छा कर रहे हैं। वहीं आईटी और एफएमसीजी थोड़े फ्लैट टाइप हैं, जो मेरे को लगता है कॉन्ट्रा प्ले हो सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं है। और फार्मा मिला जुला है, फार्मा में कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, डीवी सिप्ला जैसे, जो मेरे फेवरेट भी हैं, और कुछ स्टॉक्स थोड़ा नेगेटिव भी कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फार्मा भी पॉजिटिव साइड पे ही है। और जैसे ही यूएस के साथ ट्रेड डील आने की संभावना जो बन रही है आती है, तो टेक्सटाइल अलग लेवल पे एक्शन में आ जाएंगे। तो मेरा मानना है पॉजिटिव रह के ज्यादा फायदा दिखता है इस समय। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।